प्रिय बच्चों नमस्ते। अभी आपका मॉक टेस्ट हुआ है। इस कोरोना काल में हमारे विद्यालय ने एक बड़ा आपको अद्भुत अवसर प्रदान किया कि जिसमें आप अपने आंसर लिखेंगे, प्रश्न हमारे होंगे और हम लोगों की सहायता से उसका खुद आप वैल्यूएशन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। तो बच्चों शुरू के 10 प्रश्न हैं जो 1 नंबर वाले, उनका मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले बताना चाहूंगा। सबसे पहला प्रश्न है धीमहि का अर्थ क्या है। आप गायत्री मंत्र बोलते हैं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तो वहां पे आता है देवस्य यानी दिव्यत्व को, डिवाइन को धीमहि में धारण करता हूं। तो धीमहि का अर्थ है धारण करें। दूसरा है बलवैष्णदेव यज्ञ का दूसरा नाम क्या है। बच्चों आपको हमने सिखाया 5 महायज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलवैष्णदेव यज्ञ। इस संसार में कर्म करके भोग करने वाला एक प्राणी अगर कोई है तो मनुष्य है। यानी हम कर्म भी करते हैं, भोग भी भोग सकते हैं। उन कर्म के द्वारा जो फल है उसका उपयोग करते हैं। लेकिन बच्चों जितने जानवर हैं, जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं, आप देखेंगे उनकी केवल भोग योनि, उनका कर्म निर्धारित है। हम अपने कर्म को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसलिए बलवैष्णदेव यज्ञ करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। और बलवैष्णदेव यज्ञ का अर्थ क्या है। बलवैष्णदेव यज्ञ में आपको हमने सिखाया है कि भोजन में कुछ पदार्थ निकाल के पशुओं को, पक्षियों को, चींटियों को, कीड़ियों को, इन सबको निकाल करके देना, उसका नाम है बलवैष्णदेव यज्ञ। इसलिए बलवैष्णदेव यज्ञ का दूसरा नाम है भूत यज्ञ। यानी भूत कहते हैं संपूर्ण प्राणी मात्र के सुख के लिए किया जाने वाला यज्ञ, उसका नाम है भूत यज्ञ। आगे हमारे शास्त्रों में माता को क्या संज्ञा दी गई है, क्या नाम दिया गया है। तो आप देखेंगे बेटे, जीवन में हम हर सुख में, हर दुख में सबसे पहले अगर किसी को याद करते हैं तो मां को। और तीर्थ का अर्थ होता है जहां पर जाकर के हम तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। ऐसे यहां पर इसका अर्थ हुआ हमारे शास्त्रों में माता को ही तीर्थ की संज्ञा दी गई है। चौथा क्वेश्चन है भक्त के होश में आने का उपाय क्या है। आपको ध्यान होगा छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं, बोलते हैं ना कविता में। तो सीधा अर्थ है ज्ञान के छींटे से हम होश में आ सकते हैं, प्रभु की जब शरण जाते हैं। अगली चीज है वर्ण व्यवस्था का संबंध किस प्रकार की उन्नति से है। तो वर्ण व्यवस्था का संबंध सामाजिक उन्नति से है। यानी कि समाज की उन्नति के लिए वर्ण व्यवस्था आवश्यक है। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के कर्तव्यों के संबंध में सत्यार्थ प्रकाश में कौन से समोल्लास में बताया गया है। तो आप जानते हैं, आपको मैंने एक वीडियो बना के दिया था जिसमें पाठ 16 सत्यार्थ प्रकाश के सारे विषयों को बताया था। तो उसमें आपको ध्यान होगा सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में ऋषि दयान जी चर्चा करते हैं। तो इसका सही उत्तर है छठे का 5वां समोल्लास। उसके बाद लालसा और तृष्णा का दास न बनना, 7वां क्वेश्चन है। ये क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है संतोष। जब हम किसी लालसा, किसी इच्छा, किसी तृष्णा के दास नहीं बनते तो इसका मतलब हम संतोषी हैं। किस आश्रम को जीवन रूपी भवन की नींव के समान माना जाता है। तो आपको हमने सिखाया कि जो जीवन की सबसे पहला अगर कोई आश्रम है तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो पूरे जीवन की नींव के समान माना जाता है। द्विज का अर्थ क्या है आप जानते हैं, जिसका 2 बार जन्म हो, एक मां के गर्भ से, एक गुरु के गर्भ से। ऐसा व्यक्ति द्विज कहलाता है। यानी कि उसका अर्थ हुआ दूसरी बार जन्म लेने वाला। और लास्ट है बेटा इसमें, इस सेक्शन में, कि भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि को सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाना क्या कहलाता है। तप कहलाता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको आलस्य भी आएगा, उस समय आप याद कीजिएगा नहीं मेरा कर्तव्य है पढ़ना। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपना खेल भी याद आएगा, तो आपको याद आएगा कि नहीं मेरे को खेलना भी आवश्यक है, उसके साथ परम आवश्यक पढ़ना है। यानी सुख दुख हानि लाभ सर्दी गर्मी
इन सब को क्या करना, सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाना, इसको बच्चों कहते हैं तप। अगर आपने ये सही आंसर किए हैं तो हर क्वेश्चन का 1 नंबर है, उस हिसाब से आप अपने नंबर दे सकते हैं। अब हम अगले सेक्शन पे आएंगे। बच्चों दूसरे सेक्शन में क्या है, इसमें 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। पहला प्रश्न है, इसमें कि ओम नाम को प्राप्त कर लेने से मनुष्य की निष्ठा कैसी बन जाती है। तो ओम नाम को प्राप्त कर लेने से ऐसी निष्ठा बन जाती कि मनुष्य लाखों आवश्यक कामों को छोड़कर ओम नाम की जप में मग्न हो जाता है। आपको ध्यान होगा बच्चों कि ओम नाम का जो लेसन आपको मैंने एक वीडियो बना के भेजा था, उसमें बताया था कि ओम ऐसा मंत्र है जिसको आप अनादिनाद कहते हैं। कभी आप शांत होकर बैठे तो अगर कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी, प्रकृति की गोद में होंगे, एकांत में होंगे, तो आपको जो आवाज सुनाई देगी वो ओम की होगी। और उस ओम का जो भी व्यक्ति जप करना शुरू कर देता है मन से, उसकी बुद्धि भी अच्छी हो जाती है, उसकी जीवन की सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए जब व्यक्ति की इस प्रकार ओम का जप करने से निष्ठा, उसके ऊपर फेथ हो जाता है, उसके ऊपर विश्वास हो जाता है, तो फिर क्या करता है कि सब काम छोड़ देता है। जिस समय ओम का जप करने का समय होता है, कितना भी आवश्यक कार्य है, परमात्मा से आवश्यक कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए इसका उत्तर है, ओम नाम को प्राप्त कर लेने से ऐसी निष्ठा बन जाती कि मनुष्य लाखों आवश्यक कामों को छोड़कर ओम के नाम के जप में मग्न हो जाता है। अगर आपने इतना लिखा है तो इसके 2 नंबर आप दे लीजिएगा। दूसरा है प्रश्न 12वां, भक्त भगवान से मिलने में शर्म क्यों महसूस करता है। बड़ा सरल सा है बच्चों ये तो, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। तो इसका उत्तर लिख दीजिएगा, अपने पाप कर्म के कारण भक्त भगवान से मिलने में शर्म महसूस करता है। प्रश्न 13 है, वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है। आप जानते हैं हमारे यहां पर जो हमारी जातियां थी, जो हमारे वर्ण थे, वो बाय बर्थ नहीं थे, बाय वर्क थे। उसी बात को यहां पर कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव अनुसार होती है, जन्म से नहीं होती है। आप जानते हैं वहां फिर आगे लिखा हुआ है कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, जो गुरु के पास जाके शिक्षा प्राप्त करता है, अगर वो ज्ञानवान होता है तो विद्वान होता है, वो ब्राह्मण बनता है। जो ज्ञानवान विद्वान होने के साथ क्षात्र बल से, क्षत्रिय बल से युक्त होता है, वो क्षत्रिय होता है। और जो व्यापार कृषि आदि का कार्य करता है वो वैश्य होता है, जो सेवा करता है वो शूद्र होता है। तो ये यहां पर इसका उत्तर है कि वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव अनुसार होती है, जन्म से नहीं। चौथा प्रश्न है बच्चों, ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है कि डीएवी स्कूल की सर्वप्रथम स्थापना कब और कहां, किस रूप में हुई। तो बच्चों डीएवी स्कूल आपको बताया 30 अक्टूबर 1883 को महर्षि दयानंद सरस्वती जी का निधन होता अजमेर के अंदर। ऋषिवर देव दयानंद ऐसा समाज चाहते थे जहां पे सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश हो, पाखंड के, कुरीतियों के, अंधविश्वासों के खिलाफ थे वो। इसलिए उनके फॉलोअर्स ने क्या विचार किया कि ऋषिवर देव दयानंद जी का अगर कोई मेमोरियल बनाना है तो उनकी हमें कहीं मूर्ति नहीं लगानी, उनका हमें कहीं कुछ अलग काम नहीं करना, उनका ऐसा काम करना जिससे उनके स्वप्न साकार हों, जो वास्तव में उनका कैरेक्टर था उससे हो। तो यह सोचा गया कि इस समय देश के अंदर क्रिश्चियन स्कूल बहुत हैं, क्रिश्चियन स्कूलों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों के संस्कार क्रिश्चियनिटी के हो रहे हैं। इसलिए हम मिलकर के एक ऐसे स्कूल्स बनाए जहां पर प्राचीन काल की जो वैदिक शिक्षा, वेद है, वो भी मिले बच्चों को, और जो आधुनिक साइंस, इंग्लिश आदि जो वेस्टर्न कल्चर की जो शिक्षाएं हैं वो भी बच्चों को मिले। इसलिए डीएवी स्कूल की सर्वप्रथम स्थापना जून 1886 ईस्वी में लाहौर में स्वामी दयानंद जी के
स्मारक के रूप में की गई। मैं ऊपर लिख रहा हूं स्मारक के रूप में महर्षि स्वामी दयानंद जी के स्मारक के रूप में की गई। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये थोड़ी हमें क्लियर बताया गया। तो अब एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए इस देश को आजादी कब मिली, ये कोई जीके का क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो हमारे आधार से जुड़ा है। कोई आपसे पूछे कि हमारा गणतंत्र दिवस कब है, आप कह देंगे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। इसी प्रकार से डीयू में पढ़ने वाला हर बच्चा, आप 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में, 7th में, अब 8th में आ गए हैं, हर क्लास में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि स्वामी दयानंद जी की स्मृति में ये स्कूल बनाया गया। तो इसलिए कोई आपका बहाना नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको हम थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे ताकि आप समझदारी से इसका उत्तर दे सके। अगर ये सही है तो 2 नंबर आप दे लीजिएगा इसके। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, पितृयज्ञ के कर्ता को कौन सी 4 वस्तुएं प्राप्त होती? बड़ा सरल उत्तर है। आपको ध्यान हो कि आता है हमारे यहां पर, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होता है, प्रातःकाल उठ करके माता पिता को प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। तो आप यहां पे लिख सकते हैं उत्तर 5-15 का पितृयज्ञ के कर्ता को चार वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? आयु, 2 विद्या, तीसरा यश और चौथा बल। इस दुनिया में कौन व्यक्ति है जो ये 4 चीजें नहीं चाहते? सब चाहते हैं। इसलिए हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके जगने से पहले उठ जाना चाहिए, उनकी कहने से पहले हमें अपनी पढ़ाई कर लेनी चाहिए, उनके मांगने से पहले उनकी वस्तुएं लाके दे देना चाहिए। यह होती है बड़ों की सेवा। इसको किया करो आप लोग। बच्चों 2 सेक्शन के बाद क्वेश्चन पेपर में तीसरा सेक्शन है जिसमें 3 नंबर के आंसर देने हैं आपको। उससे सेक्शन 3 में 16वां क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, पंच महायज्ञ का नाम लिखकर यह स्पष्ट करें कि इनका संबंध किस प्रकार के कर्म से है। आप डीएवी की छात्र हैं, आप जानते हैं कि हमारे पंच महायज्ञ हैं, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ, बलिवैश्वदेव, और इनका संबंध नित्य कर्म से है। आपने पढ़ा था नित्य नैमित्तिक कर्म निषेध, यानी कि ये अवश्य करने वाले कर्म है, जैसी भोजन करना आवश्यक है इसी प्रकार से पंच महायज्ञ करना भी आवश्यक है, नित्य कर्म में आते हैं। जिस बच्चे ने इतना लिखा होगा वो अपने आप को 3 नंबर दे सकता है। उसके बाद वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप स्पष्ट करें। वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप शिक्षक, रक्षक, पोषक, सेवक, ये इसका आंसर का की पॉइंट है कि वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप है। और ये आप अच्छे से कर लीजिए, एक फाइनल में भी कई बार ये प्रश्न रिपीट होंगे। तो वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप अगर कुछ है तो आप उसमें अगर ये लिख देते हैं कि वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप हम ये कर सकते हैं शिक्षक, रक्षक, पोषक, सेवक। जैसे पहले क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसको आप ये लिख सकते हैं शिक्षक, रक्षक, पोषक और सेवक। अगर ये आपने किया 3 नंबर आप दे लीजिए। अगला प्रश्न है, ओम के 3 अक्षर सृष्टि के किन किन अवस्थाओं के द्योतक हैं?
तो बच्चों आपको बताया ओम में 3 अक्षर होते हैं, आप संस्कृत भी पढ़ते हैं, ए उ मैं, इसको जोड़ के बनता ओम। ए माने आदि, उ माने मध्य, ए माने मैं माने अंत। इसी प्रकार से आपको हमने बताया ए माने उत्पन्न करने वाला, उ माने पालन करने वाला और मैं माने प्रलय करने वाला। अगर आपने ये लिखा है क्योंकि यहां पर अवस्थाओं को पूछा है, ये पूछा है ओम सृष्टि की किन 3 सिचुएशंस को रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है, बताता है। तो अगर आपने लिखा है आदि मध्य अंत, 3 नंबर आप दे लीजिए। इसके बाद है विद्या और अविद्या से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे स्पष्ट करना, ये नहीं कुछ भी लिख देना। आर्य समाज के 8वें नियम के अनुसार, तो आर्य समाज का 8वां नियम कहता है कि विद्या का अर्थ है किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान, अर्थात ठीक ठीक सही ज्ञान, और अविद्या मतलब अज्ञान। ये इसका 19वें का आंसर है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और एकदम से लाइट चली जाए, कोई रस्सी पड़ी और जब लाइट आए, जब तक लाइट ना आए तब तक आप उसको सर्प समझे, और जब लाइट आ जाए तो आपको पता है ये रस्सी है। यानी कि सही वस्तु का सही ज्ञान हो जाना विद्या है, और सही ज्ञान ना होना अज्ञान है। ये इसका आंसर है 19 का। अब इसके बाद क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न है गीता में कितने प्रकार के तप बताए गए हैं। तो गीता में बच्चों 3 प्रकार के तप बताए गए हैं। आगे लिखा है कि प्रत्येक को स्पष्ट करना है, केवल ये नहीं लिख देना कि 3 तप बताए गए, प्रत्येक को स्पष्ट करना है। तो मैं बस ये मिटा के आपको स्पष्ट करता हूं, इनको आप लिखेंगे, देखेंगे इसको। क्या है बच्चों 3 प्रकार के तप, देखो पहला है शरीर का, वाणी का, और तीसरा है मन का। आपने अगर पॉइंट नहीं भी डाले तो भी कोई बात नहीं है। अब इनको स्पष्ट क्या करना है बेटे, शरीर का तप यह है कि सात्विक भोजन करे, उसके बाद वाणी का तप यह है सत्य, प्रिय और मीठा बोले। इसके बाद मन का तप यह है कि बुरे विचारों, भावों से मन को बचा कर रखे। ये अगर आपने लिखा है तो ये आपके पूरे कंप्लीट 3 नंबर देते हैं। अब इसके बाद बेटे आता है सेक्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि हिंसा या अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो
यहां पे हमने आपको लिखवाया था, हमें यह समझना चाहिए कि हिंसा का शब्द किसी को मारना ही के अर्थों में नहीं आता। वास्तव में अहिंसा या हिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है। एक कुशल और योग्य डॉक्टर अपने रोगी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करता है, तो क्या आप उसको हिंसक कहेंगे? नहीं। ये आपको लिखना है। मैं यहां पे ये पूरा आंसर यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्रश्न नंबर 21 का आंसर है ये। हमें यह समझना चाहिए कि हिंसा शब्द किसी को मारना ही के अर्थों में नहीं आता। वास्तव में अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है। एक कुशल और योग्य डॉक्टर अपने रोगी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करता है। तो क्या आप उसको हिंसक कहेंगे? यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा के आप कह देंगे कि नहीं, क्योंकि वह सारा काम सात्विक वृत्ति मन वचन कर्म से निष्ठा व लगन से कर रहा है। वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। एक तो बच्चों यह है, और दूसरा उदाहरण आप इसमें और भी दे सकते हैं कि सच्चा क्षत्रिय जब युद्ध में देश के शत्रुओं का हनन करता है
तो वह हिंसा नहीं करता, अपितु अपने कर्तव्य का पालन करता है। तो ये क्वेश्चन आपका था कि हिंसा या हिंसा का संबंध मनोवृत्ति से नहीं, मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं। तो ये आपको आंसर इतना अगर आपने लिखा है, साथ में अगर ये 2 लाइन जो मैंने पढ़ के सुनाई आपको क्षत्रिय वाला, कि सच्चा क्षत्रिय युद्ध में जब शत्रुओं का हनन करता है तो वो हिंसा नहीं करता, अब तो अपने कर्तव्य का पालन करता है, ये 2 लाइन अगर आप और ऐड करते हैं इसके अंदर तो आपका ये 4 नंबर का बिल्कुल सही है। अगर आपने वो 2 लाइन छोड़ी है या कुछ इसमें और कम किया है तो फिर उसमें उसके अकॉर्डिंग 3 नंबर दे लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। आप इसको ढंग से देखेंगे, अच्छे से अपने आप को चेक करेंगे। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न, स्वाध्याय के 2 अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके लाभ बताएं। तो मैं इसका आंसर आपको यहां लिख देता हूं। स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन करना और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, सेल्फ रिव्यू करना। जो सेल्फ रिव्यू करता है वो हमेशा अपने जीवन में सुधार करता है। स्वाध्याय अर्थात स्व अध्ययन। अपने मन और आत्मा का निरीक्षण, ओम का जप, गायत्री का जप, वेद उपनिषद आदि पवित्र ग्रंथों का पाठ स्वाध्याय कहलाता है। उसके साथ ही सदा अपने जीवन की घटनाओं पर दृष्टि रखना कि मैं ये क्या और क्यों कर रहा हूं, और किधर जा रहा हूं। अगर आपने ये 2 लिखा, सीधी सी बात है, सेल्फ निरीक्षण, सेल्फ रिव्यू, अपने आप का निरीक्षण करना, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना और अपने आप पे दृष्टिपात करना, अपने आप का ये निरीक्षण करना, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं जा कहाँ रहा हूं। अगर मैं गलत जा रहा हूं तो सही मार्ग पे आना।
और अगर मैं सही चल रहा हूं तो इसमें और अच्छी उन्नति कैसे कर सकता हूं, और उन्नति अच्छी कर रहा हूं तो इसमें मैं सही कार्य कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। यही सब इसका मतलब है। अगर आपने इतना सब लिखा है तो आप अपने आप को 4 नंबर दे सकते हैं। इसके बाद 23वां क्वेश्चन, सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ के बारे में लिखिए। आपको ध्यान होगा गायत्री मंत्र का पाठ आपने पढ़ा तो उसमें एक शब्द आता है तत्सवितु वरेण्यम। तो यहां उस सविता के विषय में चर्चा है, क्या है, और तत्सवितु वरेण्यम, तत् माने वही, सवितु का वहां अर्थ है जगत उत्पादक। तो यहां पे जगत उत्पादक तो ईश्वर है, हमारी रचना वो करता है। लेकिन वास्तव में हम किस प्रकार से अपनी सविता शक्ति को जागृत करके गायत्री मंत्र के जप का सही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वो यहां भाव है कि सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ के बारे में लिखे। मानी सविता शक्ति तो ईश्वरीय शक्ति हो गई। हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा उस सविता शक्ति को किस प्रकार से अपने जीवन में ढाल करके आचरण में लाके किस प्रकार अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, बेसिकली ये प्रश्न है। तो मैं ये मिटाता हूं और आपको वो प्रश्न का उत्तर लिख के यहां दिखाता हूं। जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति के द्वारा सुप्त प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रच देता है, इसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम से पुकारने वाले साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा करके अज्ञान की निद्रा को दूर करें। तो ये बच्चों 23वां प्रश्न था, बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ गई थी। तो जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति के द्वारा सुप्त प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रच देता है, इसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम से पुकारने वाले
साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा करके अज्ञान की निद्रा को दूर करे और सब मनुष्यों को ईश्वर भक्त, वेद भक्त तथा जनता जनार्दन का सेवक बनाने का यत्न करे। देखिए बच्चों, भाव क्या है, आपने कहावत सुनी होगी कि परमात्मा उसी की सहायता करता है जो अपनी स्वयं सहायता करता है। पहले हम स्वयं तो ईश्वर भक्त बने। अगर ईश्वर भक्त बनेंगे तो ईश्वर का काम क्या है? दुनिया को चलाना, उसकी रचना करना अपना काम करता है। अगर हम उसके भक्त हैं तो हम अपना कर्तव्य पहले करेंगे, इधर उधर की बात बाद में करेंगे। मेरा कर्तव्य क्या है? आपको अच्छी शिक्षा देना। आपका कर्तव्य अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। ये दो कर्तव्य, आप अपना कर्तव्य करें, मैं अपना कर्तव्य करूं, तो निश्चित रूप से अज्ञान की निद्रा दूर हो जाएगी। मेरा भी अज्ञान दूर होगा, आपका भी दूर होगा। और हम क्या करें? सब मनुष्यों को ईश्वर भक्त खुद बने और दूसरों को बनाने का प्रयास करें। वेद भक्त तथा जनता जनार्दन का सेवक, यानी कहीं भी हमें कोई सेवा का अवसर मिलता है, चूके ना। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से आपको हमने सिखाया था कि कहीं केले का छिलका पड़ा, उसको उठा के फेंक दीजिए, नहीं तो अगर किसी बुजुर्ग का उसमें पैर पड़ गया या किसी व्यक्ति का पैर पड़ गया तो कितना नुकसान हो जाएगा। ये होती है सेवा। हम क्लास में रहें, वहां स्वच्छता रखें, घर में रहें, वहां व्यवस्थित रहें, माता पिता का कहना माने, अपने बड़ों का आदर करें, घर का सामान व्यवस्थित रखें। इसका मतलब जनता जनार्दन की सेवा का ये भाव है। इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का अगर आपने इतना लिखा है तो ये आई थिंक 4 नंबर का ही है आंसर है ये। तो 4 नंबर आप इसमें पूरे अपने बना लीजिएगा। इसमें कुछ कम है तो फिर 1 नंबर कम दे लेना। अब इसके बाद है 24वां, वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्यों का वर्णन करें। आपको ध्यान है जहां पर चारों आश्रमों की चर्चा है, वहां पर इस आश्रम व्यवस्था में इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आइए जरा थोड़ा सा उसको बताते हैं, क्वेश्चन 24 को। क्वेश्चन 23 मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। इसमें आपको लिखना है, थोड़ा इसके साथ आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इस आश्रम में, मैं लिख देता हूं सारा, इस आश्रम में रहने का समय 50 वर्ष से लेकर इसकी जगह डिजिटल यूज कर देता हूं, 75 वर्ष तक, 75 वर्ष की आयु तक है। परंतु वर्तमान समय में रिटायर होकर यानी सेवानिवृत्त होकर इस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब आइए बेटे, मेन जो इस क्वेश्चन की थीम है कि ड्यूटी क्या है वानप्रस्थियों की, तो वानप्रस्थियों को यहां से लिखेंगे, आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। वानप्रस्थियों को
धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए तथा विद्या धन को दूसरों में बांटना चाहिए। अर्थात विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। यज्ञ आदि करके प्रभु की उपासना करनी चाहिए। तथा योगाभ्यास करना चाहिए। अगर आपने इतना लिखा है तो आप इसमें अपने 4 नंबर दे सकते हैं। इससे कम लिखा है तो 1 नंबर, और कम लिखा है 2 नंबर, और बिल्कुल ही नहीं लिखा तो फिर आप जो नंबर आप देखेंगे वही बनेंगे। अब इसके बाद बच्चों, गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो अब जो है इसका आंसर मैं आपको यहां लिख के बताता हूं। ये आप क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 25 का गृहस्थ आश्रम को, हालांकि इसमें जो एक लाइन और हमने आपको लिखवाई थी कि विवाह की न्यूनतम आयु ऋषि मुनियों के अनुसार लड़कों के लिए 25 वर्ष था, लड़कियों के लिए इसमें 16 है, लेकिन कानूनन 18 है। तो ये लाइन भी आपको शुरुआत में लिखनी है, उसके बाद ये लिखेंगे। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से ऊंचा और श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बाकी 3 आश्रमों के मनुष्यों के लिए भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं व्यवस्था गृहस्थी ही तो
करते हैं। गृहस्थी अपनी संतान का पालन पोषण तो करते ही हैं, यहां ही लगा लीजिएगा। वे देश धर्म और समाज की सेवा भी करते हैं। देश की रक्षा सब वस्तुओं का उत्पादन, वितरण आदि न्याय और शासन व्यवस्था समाज के सुख समृद्धि की व्यवस्था गृहस्थी ही तो करते हैं। ये बेटे अगर आपने इतना लिखा है तो आपके 4 नंबर हैं, अगर इतना नहीं लिखा है तो 4 नंबर नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने नंबर कम करते जाइएगा।